हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे ग्रोथ वाईटी चैनल पर। आज हम अटैक ऑन टाइटंस के एपिसोड 5 को देखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें आप जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत एक बार फिर से रिकैप से होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पहले अटैक के दौरान इंसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ था और अब देखते हैं दूसरे अटैक से क्या होता है। कोलोसल टाइटन फिर से प्रकट हो चुका है और उसने दीवार में एक बड़ा सा छेद बना दिया था, जिसके बाद यह टाइटन दीवार के ऊपर लगी नई कैनन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर एरन समझ जाता है कि यह कोई मामूली टाइटन नहीं था, इसके पास दिमाग भी है। इसने प्लानिंग करके पहले गेट तोड़ा और फिर कैनन्स को। यह लोग टाइटन्स को किसी राक्षस की तरह मानते हैं जो आसमान से टपके होंगे, तो किसी टाइटन का इंटेलिजेंट होना भी काफी बड़ी बात थी। इसके बाद यह टाइटन एरन को पकड़ने जाता है, लेकिन एरन ओडियम गियर की मदद से बच जाता है। उसे पता था कि सिर्फ यह टाइटन ही वॉल तोड़ने जितना स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने इस टाइटन को खत्म कर दिया तो यह बहुत बड़ी बात होगी। एरन अब कोलोसल टाइटन की गर्दन की तरफ जाने लगता है और उसे पता चलता है कि साइज में बड़ा होने के कारण टाइटन के मूवमेंट काफी स्लो है। एरन अब कोलोसल टाइटन की गर्दन के पास जाके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोलोसल टाइटन अपने अंदर से स्टीम निकालने लगता है। इससे वह एरन को पीछे ढकेल देता है और यह स्टीम काफी गर्म थी। एरन फिर भी उसकी गर्दन काटने को आगे बढ़ता है तो देखता है कि कोलोसल टाइटन अचानक ही कहीं गायब हो गया था। नीचे जमीन पर भी कुछ नहीं था। थॉमस एरन से पूछता है कि क्या उसने उस टाइटन को मार डाला, जिस पर एरन कहता है कि वह यही था और फिर अगले ही पल कहीं गायब हो गया। एरन फिर वापस वॉल के ऊपर जाता है। कोनी बोलता है कि उन्हें वॉल के छेद को बंद करना होगा, उसमें से टाइटन अंदर आते ही होंगे। तभी गैरिसन रेजिमेंट का एक सोल्जर आता है और इन तीनों से कहता है कि इस अटैक के खिलाफ ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तुरंत हेडक्वार्टर्स जाओ और अगर इन्होंने कोलोसल टाइटन को देखा है तो उसके बारे में रिपोर्ट करो। शहर में खतरे का घंटा बजा दिया जाता है और सभी लोग शहर छोड़कर वॉल रोज के अंदर जाने लगते हैं। छेद की तरफ जाने वाले टाइटन्स पर सोल्जर हमला कर देते हैं ताकि वह शहर के अंदर ना घुस पाए। इधर आर्मिन का हाथ कांप रहा था क्योंकि उसे पता था कि वह लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। शहर के गेट में छेद हो चुका है और इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे यह छेद बंद कर सके। इस शहर में एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन उसे ये लोग हिला भी नहीं पाए हैं। आर्मिन आगे कहता है कि टाइटन्स शहर में आ जाएंगे और फिर वॉल रोज को भी तोड़ देंगे। इसके बाद इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। अब एरन आर्मिन को समझाता है कि इस बार हम नहीं हारेंगे। पर इधर हम देखते हैं कि टाइटन्स उन सभी सोल्जर को मार के शहर के अंदर घुस गए हैं। इसके ठीक बाद में हम एक सुंदर महल को देखते हैं, जिसमें एक अमीर नोबल लॉर्ड वाल्ट को दिखाया जाता है जो पिक्सिस के साथ खेल रहा था। पिक्सिस गैरिसन रेजिमेंट का कमांडर है और हमेशा की तरह आज भी वह वाल्ट से हार जाता है, जिस पर वाल्ट उसका मजाक उड़ाता है। तभी एक सोल्जर पिक्सिस को आकर कहता है कि कोलोसल टाइटन ने ट्रोस्ट जिले पर हमला करके उसका गेट तोड़ दिया है। यह सुनते ही पिक्सिस यहाँ से जाने लगता है। वॉल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे ऑर्डर देता है, लेकिन पिक्सिस उसकी नहीं सुनता। वॉल्ट को यह भी पता चलता है कि पिक्सिस इतने दिनों से जानबूझकर वॉल्ट से हार रहा था और वह जितना दिखाता है उतना बुद्धू नहीं है। इसके बाद मिड इन्फो कार्ड आता है, जिसमें हमें नई कैनन्स के बारे में बताया जाता है जो वॉल्स के ऊपर लगी थी, ताकि अगर कोई टाइटन वॉल्स के आसपास आए तो इनका मुंह नीचे करके उन टाइटन को मारा जा सके। इसके बाद हम गैरिसन रेजिमेंट के एक कैप्टन को देखते हैं जो सभी सोल्जर्स को 3 हिस्सों में बांट देता है। वैनगार्ड जो कि सबसे आगे रहकर टाइटन से लड़ेंगे, मिडिल गार्ड्स जिसमें सभी ट्रेनीज होंगे यानी कि एरन और उसकी पूरी क्लास, और रियल गार्ड्स जिसमें गैरिसन रेजिमेंट के सबसे अलर्ट सोल्जर होंगे। अब वैनगार्ड ग्रुप जो कि ऑलरेडी मारा जा चुका है और टाइटन शहर में आ गए हैं, यानी कि पिछली बार की तरह भी आर्मर्ड टाइटन कभी भी प्रकट हो सकता है जो कि वॉल रोज के गेट को तोड़ देगा। अब इनका सिर्फ एक ही मिशन है, इन्हें तब तक टाइटन को रोकना है जब तक पूरा शहर अच्छी तरह से खाली न कर दिया जाए, अब चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यह सुन सभी नए सोल्जर्स डर जाते हैं। जॉन कहता है कि यह आज ही क्यों होना था, अगर यह अटैक कल हुआ होता तो जॉन मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके इस समय राजधानी में बैठा होता। डैश को तो उल्टी होने लगती है और क्रिस्टा उसे संभालती है। इसके बाद जॉन एरन पर गुस्सा करने लगता है। एरन उसे समझाता है कि वो 3 साल से इसी की ट्रेनिंग कर रहे थे और आज हमें कुछ नहीं होगा। जो सुन जॉन का दिमाग थोड़ा शांत होता है। मिकासा अब एरन से कहती है कि अगर ज्यादा खतरनाक हो तो वह सीधा मिकासा के पास आ जाए और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। मिकासा असल में इलाइट स्क्वाड्स का हिस्सा थी, जिनका काम लोगों को यहाँ से निकालने का और अगर आर्मर्ड टाइटन आता है तो उससे लड़ने का था। एरन अब मिकासा के सिर में टक्कर मारता है और बोलता है कि इंसानों का भविष्य दांव पर लगा है और उसे सिर्फ एरन के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
और अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। यह सुन मिकासा समझ जाती है कि वह ठीक से नहीं सोच रही थी। खैर मिकासा एरन से बोलती है कि वह अपना ध्यान रखे और मारा ना जाए। एरन अब मन में कहता है कि वह अभी तो नहीं मर सकता, कम से कम जब तक उसे दुनिया की सच्चाई ना पता चल जाए। इसके बाद हमें इनकी क्लास का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें टीचर इन्हें बता रहे थे कि टाइटन कहां से आए हैं इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन सर्वे कॉर्प्स की रिपोर्ट से हमें कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि टाइटन इंसानों की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, वो लोग बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ना ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वह इंसानों के अलावा और किसी भी जानवर को नहीं खाते हैं। उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंसानों को खाना। और क्योंकि वह 100 सालों से जिंदा है, इसका मतलब वह इंसानों को भूख के लिए नहीं खाते हैं, वह सिर्फ उन्हें मारने के लिए खाते हैं। इंसानों के पास काफी समय से कैनन्स है, लेकिन उनसे टाइटन पर कोई असर नहीं होता है। अगर उनका सिर उड़ा भी दिया जाए तो वह मरते नहीं है, बल्कि उनका सिर 2 मिनट में वापस रीजनरेट हो जाता है। अब मार्को पूछता है कि इसका मतलब टाइटन को मारा नहीं जा सकता, जिस पर टीचर बताता है कि उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर अटैक किया जाए तो टाइटन मर जाता है। इसलिए इनका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार यह ब्लेड्स है, जिससे इन्हें टाइटन का गर्दन काटना है। खैर एरन अब फिर से अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है और वह शर्त भी लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा टाइटन मार के दिखाएगा। और फिर यह सभी हीरोज म्यूजिक के साथ टाइटन को मारने निकल पड़ते हैं और हमें कमाल का ओडियम गियर का सीन देखने को मिलता है। लेकिन अचानक ही इन पर एक अबनॉर्मल टाइटन अटैक कर देता है। सब देखते हैं कि उस टाइटन ने थॉमस को पकड़ लिया था और फिर इनकी आंखों के सामने वह थॉमस को निगल जाता है। एरन अब बहुत गुस्सा हो जाता है और इस टाइटन को मारने उसके पीछे जाने लगता है और कहता है कि मेरे दोस्त की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक और एबनॉर्मल टाइटन एरन पर हमला करके उसकी टांग खा जाता है और एरन को भी पता चलता है कि यह कोई मामूली शो नहीं है जिसमें गला फाड़ के चिल्लाने से उसकी पावर बढ़ जाएगी और वह सबको मार देगा। उसके ग्रुप के बाकी साथी मीना भी मर जाती है और आर्मिन शॉक में बैठा हुआ था। फिर उसके पास भी एक टाइटन आने लगता है, लेकिन आर्मिन इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। वो टाइटन अब आर्मिन को उठाकर अपने मुंह के अंदर डालने लगता है। वही एरन को फिर से एक फ्लैशबैक आता है, जहां आर्मिन एरन के पास अपने दादा की एक किताब लेकर आया था जो उन्होंने छुपा रखी थी, और इस किताब में वॉल्स के बाहर की दुनिया के बारे में लिखा था। एरन कहता है कि वॉल्स के बाहर की बात करना भी इल्लीगल है। फिर भी आर्मिन उसे बाहरी दुनिया के बारे में बताने लगता है कि इस किताब के हिसाब से दुनिया का ज्यादातर हिस्सा खारे पानी से भरा हुआ है और उसे ओशियन यानी कि समुद्र कहते हैं, और पानी जो कि आग की तरह जलता रहता है यानी लावा, बर्फ से ढकी हुई जमीन, बड़े बड़े पहाड़ और भी बहुत कुछ। और इस दिन से एरन और आर्मिन का सपना था बाहरी दुनिया में जाना और इन सब चीजों को देखना। आर्मिन यह भी बताता है कि उसके पेरेंट्स चुपके से वॉल्स के बाहर जाने वाले हैं। इससे हमें पता चलता है कि आर्मिन के पेरेंट्स मर चुके हैं। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ एरन आर्मिन को मरने से बचा लेता है। वो उसे टाइटन के मुंह से निकालकर बाहर फेंक देता है, लेकिन खुद अब भी टाइटन के मुंह में था। एरन बोलता है कि मैं इस जगह पर मर नहीं सकता, यानी कि वो इस टाइटन के मुंह में थोड़ी मरेगा। एरन आर्मिन से कहता है कि वह उन सभी चीजों को देखना चाहता है जिसके बारे में आर्मिन ने बताया था, और तभी वह टाइटन अपना मुंह बंद करके एरन को खा जाता है, जो देख आर्मिन रोने लगता है। वही इधर मिकासा देखती है कि उनके ऊपर काले बादल छा चुके हैं। अब शो का हीरो ही मर गया तो काले बादल तो छाएंगे ही, और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल एनिमे ग्रोथ YT पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।